Hi everyone, my name is Ishita. I am a counseling psychologist. I have specialized in guidance and counseling. आज मैं इस वीडियो में बात करूंगी रिगार्डिंग बुद्धिज्म. बुद्धिज्म इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियन साइकोलॉजी. मैं थियोरिटिकल टर्म्स में बात करूंगी. आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द नेट एग्ज़ाम GRF फॉर साइकोलॉजी. तो उसमें ये टॉपिक इंक्लूडेड है बुद्धिज्म का, एंड बुद्धिज्म इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन साइकोलॉजी. तो इसीलिए आज मैंने बुद्धिज्म टॉपिक चूज किया है एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट बुद्धिज्म थ्योरेटिकल टर्म्स में कि इसकी थ्योरी क्या है, इसके बेसिक कंसेप्ट्स क्या है और इसका बेसिक मीनिंग क्या है. जब मैंने बुद्धिज्म के बारे में जब मैं स्टडी कर रही थी तो मैंने काफ़ी डिफरेंट सोर्सेज से देखा और स्टडी मटेरियल से देखा बुद्धिज्म के बारे में, इंटरनेट पे सर्च किया. लेकिन बुद्धिज्म के बारे में जब मैंने देखा सो इट वाज एक्चुअली काफ़ी कंफ्यूजिंग था, बिकॉज डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट टाइप की चीज़ें बोली हैं, डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस दिए हैं ऑफ बुद्धिज्म. तो मैंने इसीलिए अपने पर्सनल नोट्स बनाए हैं, अपने पर्सनल स्टडी मटेरियल से उसको एकदम सिंप्लीफाई करके नोट्स बनाए हैं जिससे आसानी से समझ में आ जाए कि बुद्धिज्म का बेसिक कंसेप्ट क्या है और बेसिक मीनिंग क्या है. तो उसको एकदम मैंने सिंप्लीफाई तरीके से बनाया है. सो उसी नोट्स मैं आप लोगों को पढ़ के बताऊंगी. ये देखिए, ये है मेरे नोट्स. 3 पेजेस के नोट्स बनाए हैं मैंने टोटल. सो लेट्स स्टार्ट. बुद्धिज्म मैं इंग्लिश में ही बताऊंगी, प्योर इंग्लिश में ही बात करूंगी मैं. बुद्धिज्म, द संस्कृत वर्ड बुद्ध मीन्स टू वेक अप एंड टू नो दैट डेथ एंड डिजीज इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. इट ऑल्सो मीन्स एनलाइटनमेंट. It also talks about meditation. It teaches people to be compassionate with other people, and sex is a powerful physical drive of a human. जो बुद्धिज्म है दैट इज़ अ रिलीजन. तो बुद्धिज्म का रिलीजन आया था बुद्धा से. जो बुद्धा थे वो एक ह्यूमन थे और उन्हीं के ऊपर बेस्ड जिस तरीके से बुद्धा ने अपनी लाइफ जी थी उसी के बेसिस पे ये रिलीजन बना था बुद्धिज्म. जो बुद्धिज्म का बेसिक कंसेप्ट है दैट इज कि ही वांटेड टू ब्रेक द ग्रिप ऑफ ब्राह्मण्स हु वर ओनली अलाउड टू टीच रिलीजियस टीचिंग्स. ही ऑल्सो वांटेड टू ब्रेक द रूल दैट फ्यू प्रेशियस थिंग्स कैन बी possessed ओनली बाय फ्यू. Everyone should seek religion themselves and try to be more dependent on your own self. When the person follows traditional teachings and when it is put in practice, if it is bring loss and suffering, then reject it. So what he means by this is कि जितनी भी traditional teachings हम लोगों को सिखाई जाती है और जब हम उसको एक प्रैक्टिस में डालते हैं, अगर वो रिलीजियस जो भी जितनी भी ट्रेडिशनल रिलीजियस टीचिंग्स है अगर वो हमको लॉस ब्रिंग कर रहा है और सफरिंग ब्रिंग कर रहा है उस रिलीजियस टीचिंग्स की वजह से, देन आपको उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए. बट इफ दोज रिलीजियस टीचिंग्स ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू योर लाइफ देन आपको उसको फॉलो करना चाहिए. बट इवन व्हेन यू आर फॉलोइंग दोज रिलीजियस टीचिंग्स, ऐसे नहीं है कि उसको ब्लाइंडली फॉलो करना है. यू स्टिल नीड टू बी वाइज एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उसका मीनिंग क्या है एक्चुअल में. बुद्धा टोल्ड पीपल टू प्रैक्टिस इंटेंस सेल्फ एफर्ट. इट मीन्स कि हमको खुद अपने आप पे डिपेंडेंट होना चाहिए एंड वी शुड प्रैक्टिस इंटेंस सेल्फ एफर्ट. हमें खुद से ही अपने एफर्ट्स लगाने चाहिए जितना हम लगा सकते हैं. उसने फोबिया ऑफ डेथ की बात करी है. एवरीबडी एक्सपीरियंसेस दैट, हर ह्यूमन को होता है. देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको फोबिया ऑफ डेथ है, मतलब उनको मरने से डर लगता है. वन कॉज ऑफ सफरिंग इज दैट पीपल हैव फियर टू बी सेपरेटेड फ्रॉम देयर लव्ड वंस. तो उसने बहुत सारी लिस्ट ऑफ फियर्स की बात करी है, फोबियाज की बात करी है जो आज के टाइम में बिल्कुल रेलिवेंट है. इवन साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो टॉक अबाउट दीज फोबियाज. और पर्सनली इसमें से 1-2 फोबिया मुझे भी मतलब है, जैसे इवन आई हैव द फियर ऑफ लूजिंग और बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम माई लव्ड वंस. तो ये फोबियाज ये ऑलरेडी वो अपने बुद्धिज्म और टेक्स्ट में पहले ही बता चुके थे
और बुद्धिज़्म में उन्होंने काफ़ी ऐसी बातें करी है जो आज के मॉडर्न लाइफ में काफ़ी रेलिवेंट है. इट इज़ एक्चुअली ट्रू. ही हैज़ ऑल्सो टॉक्ड अबाउट डिज़ायर्स. तो बुद्धा ने अपने डिज़ायर्स की भी बात करी है. द डिज़ायर ऑफ फ्रीडम एंड द डिज़ायर दैट अदर्स शुड बी हैप्पी. तो सबके मन में ये डिज़ायर होना चाहिए कि वो दूसरों को खुश देखकर खुश हो. ही टॉक्ड अबाउट सेल्फ सीकिंग. तो उन्होंने सेल्फ सीकिंग की भी बात करी है कि आप अपना खुद एक रिलीजन बनाओ. आप खुद से जितना सीख सकते हो सीखो. एंड द पर्सन शुड फाइंड देमसेल्व्स. वो खुद अपने आप को ढूंढे, अपने आप को पहचाने कि उनका ट्रू नेचर क्या है. बिकॉज ह्यूमन नेचर इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि कभी कभी हम खुद को भी नहीं समझ पाते हैं कुछ सिचुएशंस में. वन वे ऑफ लिविंग इज. तो उन्होंने कुछ जीने के तरीकों की बात करी है. एक तरीका ऐसा है कि बीइंग रैंडम एंड अनअफेक्टिव ऑफ आवर एक्शंस. तो एक तरीका ऐसा होता है जीने का कि हम रैंडमली जिए चले जाते हैं, पर डे के बेसिस पे जी रहे हैं रैंडमली, और हम अनअफेक्टिव वे से जी रहे हैं. हम अपने एक्शंस जो हम लेते हैं हम उसके बारे में सोचते नहीं है. तो वो एक तरीका है जीने का. आपका नेक्स्ट वे ऑफ लिविंग है इंटेंशनल. एक पर्टिकुलर पाथ जिसपे आप चलते हो. द पर्सन नीड्स टू डायरेक्ट देयर एनर्जी इनटू अ राइट वे. तो आज के साइकोलॉजिस्ट भी काफ़ी कुछ यही बातें कहते हैं जो पुराने ज़माने में कही गई थी कि जब पर्सन अपनी जो एनर्जी लगाते हैं तो उनको सही तरीके से और सही दिशा में अपनी एनर्जी लगानी चाहिए, ना कि रैंडम और अनअफेक्टिव वे से जीना चाहिए. तो उन्होंने 8 पाथ्स की बात करी है. तो 8 पाथ्स की उन्होंने बात करी है और हर एक पाथ डिफरेंट है. तो पहला पाथ है उनका राइट व्यूज. दैट एवरी पर्सन हैज़ देयर ओन बिलीव्स. हर एक इंसान के अपने बिलीव्स होते हैं, उनके हिसाब से उनका कुछ सही या गलत होता है. नेक्स्ट है फिगर आउट व्हाट वी रियली वांट इन अ लाइफ. तो हर इंसान को वो फिगर आउट करना होता है कि उनको एक्चुअली अपने लाइफ में चाहिए क्या. नेक्स्ट, द पर्सन शुड बिकम अवेयर अबाउट देयर लैंग्वेज एंड व्हाट इट रिवील्स अबाउट देयर कैरेक्टर. Do not brag or show off to others about your good deeds. It means कि इंसान को अपने लैंग्वेज का अवेयर होना चाहिए कि वो किस भाषा में बात कर रहे हैं, किस भाषा का उपयोग कर रहे हैं, और वो जिस भाषा का उपयोग करते हैं तो वो उनके पर्सनालिटी और उनके बारे में वो क्या रिवील करता है. और अगर आप जब भी अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा काम करते हैं तो आपको ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहिए और लोगों के सामने इतना ब्रैग नहीं करना चाहिए या ऐसे बोल के नहीं बताना चाहिए कि ओ देखो मैंने कितना अच्छा काम किया. अगर आपने सच में अच्छा काम किया है सो इट इज़ गुड, आप करो, बट उस चीज़ को ज़्यादा शो ऑफ या ब्रैग करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने सच्चे मन से किया है तो. नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग वंस बिहेवियर मोर ऑब्जेक्टिवली बिफोर ट्राइंग टू इम्प्रूव इट. देयर आर मेडिटेशन सेंटर्स टू अंडरस्टैंड द माइंड एंड इट वर्किंग्स. तो हमें अपने व्यवहार को समझने के लिए, इससे पहले कि हम अपना व्यवहार को इम्प्रूव करें, उससे इम्पॉर्टेंट है आप अपना बिहेवियर तभी इम्प्रूव कर सकते हैं जब आप अपने बिहेवियर को समझो, ऑब्जेक्टिवली समझो कि उसके पीछे की साइंस क्या है. अगर आपको साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर नहीं पता है तो आप अपने बिहेवियर को इम्प्रूव नहीं कर सकते हो. तो किसी अपने व्यवहार को इम्प्रूव करने से पहले उसको समझना होगा कि उसके पीछे की साइंस क्या है, तभी आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. एंड दैट इज़ टोटली ट्रू. आज के साइकोलॉजिस्ट भी यही बोलते हैं कि पहले अंडरस्टैंडिंग रखो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में कि किस तरीके से ह्यूमन माइंड काम करता है, ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, एंड देन ही आप उसके बाद इम्प्रूव कर सकते हैं. तो वो जो एक अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. और इसके लिए उनके लिए बुद्धिज़्म में मेडिटेशन वॉज इम्पॉर्टेंट. मेडिटेशन और योगा थोड़ा सेपरेट है, सो डोंट कंफ्यूज दैट. मेडिटेशन सेंटर्स हैं जो माइंड और उसके वर्किंग्स के बारे में बताता है. नेक्स्ट है उन्होंने राइट बिहेवियर की बात करी. मतलब सही व्यवहार क्या है अकॉर्डिंग टू बुद्धिज़्म, कि हमें जानवरों को नहीं मारना चाहिए, डू नॉट किल एनिमल्स, डू नॉट स्टील, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, डू नॉट लाई, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, डू नॉट बी ट्रैप्ड इन योर ओन डिज़ायर्स, कि हमें अपने डिज़ायर्स में एकदम ट्रैप नहीं हो जाना चाहिए. डू नॉट ड्रिंक इंटॉक्सिकेंट्स. इंटॉक्सिकेंट्स मतलब कि जैसे अल्कोहल हो गया या फिर ज़्यादा कॉफ़ी हो गई या ज़्यादा चाय भी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है,
तो हमें उस टाइप के ज़्यादा इंटॉक्सिकेंट्स नहीं पीने चाहिए। फिर उन्होंने एक सही काम के बारे में बात करी थी कि इंसान का काम किस टाइप का होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म, राइट ऑक्यूपेशन है वर्क दैट प्रमोट्स लाइफ एंड नॉट डिस्ट्रॉयज इट। तो ऐसा काम जो लाइफ को प्रमोट करे या लोगों की मदद करे, ना कि जो इन्वायरमेंट है उसको डिस्ट्रॉय करे या प्लांट्स और एनिमल्स को डिस्ट्रॉय करे। तो सही काम एक्चुअल में वही है आपका जो आपके काम को और लाइफ को आपको इन जनरल प्रमोट करे। नेक्स्ट उन्होंने बात करी थी माइंडफुलनेस के बारे में। माइंडफुलनेस के बारे में तो सभी को पता है, इट्स अ वेरी पॉपुलर टॉपिक इन साइकोलॉजी। माइंडफुलनेस वही है, आज के साइकोलॉजिस्ट जो है वो भी इसी माइंडफुलनेस की बात करते हैं। माइंडफुलनेस मतलब कि द पर्सन नीड्स टू बी अवेयर ऑफ द ओन थॉट्स, द सेंसेस एंड द इम्पल्सेस। द पर्सन शुड नॉट बी ड्रिवन बाय देम। इट मीन्स, अगर मैं हिंदी में बताऊं इसको, तो कि इंसान को अपने विचार और उनकी जो बॉडीली सेंसेशंस होती है, जैसे गर्म लगना या ठंडा लगना, और उनकी जो इम्पल्सेस होती हैं, इम्पल्सेस में अब जैसे हमें सडनली एक इम्पल्स होती है कि हमें ये चीज़ चाहिए या हमें ये चीज़ एकदम से ऐसे पसंद नहीं आ रही है, तो वो इम्पल्सेस होती है। और उन्होंने बोला है कि इंसान को अब ये जो इम्पल्सेस और सेंसेस और थॉट्स है ये काफ़ी स्ट्रांग होती है, कभी कभी ये ह्यूमन माइंड को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती हैं। तो हमें इन चीज़ों को अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करने देना चाहिए, हमें इन पे कंट्रोल होना चाहिए। तो हमें इनसे ड्रिवन नहीं होना है, वी शुड बी एबल टू कंट्रोल। और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस इसी चीज़ पे पूरी बेस्ड है कि आप कैसे उन चीज़ों का अवेयर होते हो, आप उनसे एक्सेप्ट करते हो एंड देन आप उनको कंट्रोल कर रहे हो, ना कि वो चीज़ आपको कंट्रोल कर रही है। नेक्स्ट है, उन्होंने एग्जिस्टेंस की बात करी थी। उन्होंने कई टाइप की एग्जिस्टेंस की बात करी थी। द पर्सन एग्जिस्टेंस इज ऑल्सो विद द यूनिवर्स एंड नॉट अलोन। तो इसका मतलब है कि इंसान अकेले में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो पूरे यूनिवर्स के साथ एक बैलेंस्ड ऑर्डर में वो एग्जिस्ट करता है। तो इंसान को कभी अपने अकेले एग्जिस्टेंस नहीं देखनी चाहिए, इंसान को हमेशा अपनी एग्जिस्टेंस यूनिवर्स के साथ देखनी चाहिए उनका। और उन्होंने बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट दिए थे। तो उनका पहला बेसिक कंसेप्ट है ब्लिस। ब्लिस आपको तब वो एक्सपीरियंस होता है जब आप एक बहुत ही डीप स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में होते हो और मेडिटेशन के टाइम पे ही आपको ब्लिस एक्सपीरियंस होता है। नेक्स्ट उनका बेसिक कंसेप्ट था ट्रांसमाइग्रेशन। नेक्स्ट था फ्री विल। उन्होंने फ्री विल की भी बात करी थी। अब फ्री विल काफ़ी मुश्किल हो जाता है कभी कभी समझना, बिकॉज हमें फ्री विल का मतलब ये समझ आता है कि अरे विल जहाँ पे फ्री है और हमारी मर्जी है, बट उनका फ्री विल से ये मतलब था दैट द पर्सन हैज़ द विल टू शेप देयर डेस्टिनी। अब जो लोग ये बोलते हैं कि ये तो सब कुछ किस्मत पे डिपेंड करता है या हमारी डेस्टिनी है, ऐसा कुछ नहीं है। इंसान के पास पावर होती है, भले ही वो अपनी डेस्टिनी नहीं लिख सकते, बट उनके पास इतनी फ्री विल होती है कि वो उस डेस्टिनी को शेप कर पाए, मतलब उसको एक प्रकार से जिस तरीके से वो चाहते हैं उस टाइप से उनकी डेस्टिनी हो, उसको शेप दे पाए वो। उन्होंने कर्मा की भी बात करी थी, उनका बेसिक कंसेप्ट था। उन्होंने री इनकारनेशन की बात करी थी। नेक्स्ट उनका बेसिक कंसेप्ट था कि वर्ल्ड इज वन प्लेस वेयर इवेंट्स आर गवर्न्ड बाय द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। द वर्ल्ड इज इन अ लॉफुल ऑर्डर। इसका मतलब दुनिया और यूनिवर्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर एक इवेंट होता है और हर एक इवेंट इज गवर्न्ड बाय द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। हर चीज़ का कॉज होता है और इफेक्ट होता है, और जो वर्ल्ड है एक पर्टिकुलर लॉफुल ऑर्डर में चलता है। और उन्होंने फिर स्पिरिचुअल फ्रीडम की बात करी थी। तो व्हाट ही सेड कि अगर आप स्पिरिचुअल फ्रीडम अपनी लाइफ में एक्चुअली हासिल कर लेते हैं तो इट एक्चुअली लार्जन्स योर लाइफ, तो आपकी लाइफ को वो और भी बड़ा और एकदम फुलफिल्ड बनाता है। अब उनके जितने भी डिसाइपल्स थे और जो भी लोग उनको फॉलो करते थे, उन्होंने ये खुद बोला था कि हाँ ऐसा होता है, और उनके लाइफ में एक्चुअली काफ़ी फुलफिलमेंट आ गई थी जब से उन्होंने इनको फॉलो किया था और बुद्धिज़्म को वो फॉलो कर रहे थे। उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था, जैसे कि विंड है। अब विंड ऐसी चीज़ है कि हम उसको टच नहीं कर सकते हैं,
हम उसको फील नहीं कर सकते हैं, हम उसको देख नहीं सकते हैं, बट हमें पता है कि वो एग्जिस्ट करती है। अब जस्ट बिकॉज आप उसको फील नहीं कर पा रहे हैं या आप उसको टच नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको क्लियरली ऐसे देख नहीं पा रहे, इट डजेंट मीन कि विंड एग्जिस्ट ही नहीं करती है। हमें पता है बाय साइंस कि यस विंड एग्जिस्ट। तो सिमिलरली ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिन्हें हम देख नहीं पाए या टच नहीं कर पाए, बट कहीं ना कहीं हमें फील होता है एंड वी नो कि विंड एग्जिस्ट। तो इसी टाइप के उन्होंने ऐसे काफ़ी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए थे जो काफ़ी प्रैक्टिकल थे, दे डू मेक अ लॉट ऑफ सेंस। तो ये था बेसिकली बुद्धिज़्म के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बुद्धिज़्म क्या है। ये मेरी पहली वीडियो है जो थोड़ी लंबी हो गई है बिकॉज एक्चुअली ये काफ़ी थ्योरेटिकल चीज़ थी। तो और आई होप कि आप लोगों को एग्जैक्टली समझ में आ गया होगा, उसके बेसिक कंसेप्ट्स और बेसिक मीनिंग बुद्धिज़्म का क्लियर हो गया होगा। क्योंकि जब मैंने उसको रीड किया था, मैंने काफ़ी जगह से रीड किया, तो काफ़ी मुश्किल हो रहा था कि पता करना कि एक्चुअली बुद्धिज़्म है क्या, क्योंकि उसके इतने सारे इंटरप्रिटेशंस हैं और इतने सारे स्कॉलर्स ने और इतना ज़्यादा स्टडी मटेरियल है कि आपको समझ में नहीं आता कि आप बुद्धिज़्म का टॉपिक पढ़ो कैसे। एक तो ये टॉपिक इतना जनरल है, लेकिन इसका एक्चुअल में मतलब क्या है, तो इसका मैंने आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मतलब समझा दिया है। आई होप अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो देन आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, और मेरे चैनल की बाकी वीडियोस देख सकते हैं रिगार्डिंग काउंसलिंग एंड गाइडेंस। थैंक यू, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको बुद्धिज़्म के बारे में और इन डिटेल जानना है एंड इफ़ यू वांट टू नो कि आप बुद्धिज़्म के ये जो थ्योरी है आप उसको अपनी रियल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, देन आप मुझसे इंडिविजुअल काउंसलिंग सेशंस ले सकते हैं। मेरे इंडिविजुअल काउंसलिंग सेशन की डिटेल्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप लोग देख सकते हैं। बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।